Hello friends, welcome to all of you in our educational channel on Physics and GS classes and I am अभिषेक दुबे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे और इसमें कार्टेशियन साइन वगैरह देखा था कि कैसे फोकस कब पॉजिटिव होगी कब क्या नेगेटिव होगा, और न्यूमेरिकल लगाने के बाद फिर उसे चेक करना इमेज रे डायग्राम के साथ, और उसके साथ साथ फिर पोजीशन, नेचर और साइज जो थी वो बताना। यहाँ तक हमने अपने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है। बाकी प्रीवियस सारे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके देख सकते हैं। तो उसे हमने लास्ट में कहा था कि अगले में हम कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस के इमेज फॉर्मेशन जो है वो देखेंगे। लेकिन उससे पहले अभी कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं, उन्हें भी कंप्लीट करना पड़ेगा। मतलब छूटी नहीं है, लेकिन उन्हें देखने के बिना हम कॉन्वेक्स लेंस समझ तो सकते हैं, लेकिन सही से उसे आएगा नहीं हमें। तो उसके लिए क्या है कि अगर आपको सबसे पहले याद हो तो हमने कहा था कि लाइट के साथ तीन प्रोसेस होती हैं, रिफ्रैक्शन और फिर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन किस और रिफ्लेक्शन वाले में दो हो गया, प्लेन मिरर और कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया। और जो लेंस जो है ये हमारा रिफ्रैक्शन की जो फिनोमेना है उस पर कार्य करता है। ठीक, तो हमें सबसे पहले रिफ्रैक्शन देखना पड़ेगा, रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, और उसके बाद फिर इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। तो इस वजह से दो लेक्चर हो जाएंगे। इस वाले में हम रिफ्रैक्शन देखेंगे, रिफ्रैक्शन के लॉस देखेंगे और इमेज फॉर्मेशन के रूल्स जो लेंस में लगते हैं वो देख लेंगे। तीनों करने के बाद फिर अगले से अपने जो इमेज फॉर्मेशन है वो शुरू करेंगे। तो देखिए क्या है कि सबसे पहले हमारा है रिफ्रैक्शन। ठीक, और रिफ्लेक्शन क्या है? तो रिफ्लेक्शन में क्या होता था, रिफ्लेक्शन एक में क्या है LECTION, एक में है RACTION, दोनों के साथ में क्या लगा हुआ है, रिफ। ठीक है, रिफ्लेक्शन में क्या होता था कि जब कोई लाइट की रेज होती, जब वो किसी मीडियम पर इंसिडेंट की जाती थी तब वो वापस उसी डायरेक्शन में रिटर्न होकर वापस लौट आती थी। और लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रिफ्रैक्शन में जब किसी रे ऑफ लाइट को हम एक मीडियम से दूसरे एक मीडियम पर डालेंगे तब वो रिटर्न ना होके उसी मीडियम के आगे जो है बढ़ जाएगी। जैसे देखिए, जैसे क्या है कि मिरर में हमारे क्या होता था कि जैसे ये हमारा मिरर है, यहाँ पर ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस वगैरह है, यहाँ पर हमने लाइट इंसिडेंट की, ये इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होके आ गई। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे लेंस अभी देखेंगे तो ये क्या कहा जाता है, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में ये हमारी मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस है, इसमें जब हम रे ऑफ लाइट को यहाँ पर इंसिडेंट करेंगे तब ये हमारी इस डायरेक्शन में ऐसे चली जाएगी। तो इसे क्या कहते हैं, क्योंकि उसी डायरेक्शन में तो गई नहीं बल्कि डायरेक्शन इसका क्या है, अगला है, दूसरा है। तो दूसरा डायरेक्शन होने की वजह से इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्शन। ठीक, तो देखिए अब इसकी डेफिनेशन क्या लिखी जाएगी कि व्हेन a ray of light is incident on any medium to travel from one medium to another, तब क्या होगा कि देन द रे ऑफ लाइट, या लाइट रे जो भी लिखना चाहें, द रे ऑफ लाइट बेंड्स एट द बाउंड्री ऑफ टू मीडियम्स। देखिए टू मीडियम्स, एंड this bending of light from one medium to another is known as refraction of light, is known as refraction of
लाइट को। इसमें क्या हो रहा है कि जब किसी मीडियम पर जब हम कोई लाइट को इंसिडेंट करेंगे तब वो उन दोनों की बाउंड्री जो है बाउंड्री के बाद से बेंड हो जाएगी, मतलब मुड़ जाएगी। देखिए क्या है कि जैसे मानिए पहले लेंस समझा दे क्या थे, तो लेंस में मतलब नाम जान लीजिए कौन से क्या होता है। जो लेंस इस तरह होगा ऐसे क्लोज्ड, ठीक, क्लोज्ड है ऊपर नीचे, मतलब ऐसे बीच में उभरा हुआ ऊपर सटा हुआ, इसे कहा जाता है कॉनकेव लेंस, ठीक, कॉनकेव लेंस। और जो ऊपर की तरफ उभरा हुआ हो बीच में चिपका हुआ हो उसे कहा जाता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस की मान लीजिएगा प्रिंसिपल एक्सिस ये है, कॉन्वेक्स लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस ये है। जब कॉन्वेक्स लेंस में देखिए इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, ये इसका हो गया मिड पॉइंट। कोशिश ये की जाती है, कोशिश का मतलब कि प्रैक्टिकली ये देखा जाता है कि जब भी ये लेंस बनाए जाएंगे, अगर आप कभी अपने फिजिक्स लैब में गए हों तो ये लेंस अगर आप उठा के देखेंगे तो बहुत पतले से होते हैं, मतलब इनके बीच का डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं होता है। डिफरेंस इतना होता है कि ये लाइन इन दोनों लाइन्स में मिली हुई जनाई पड़ती है, और ऊपर की तरफ बहुत पतला होता है। जैसे अगर आप उसे ऐसे छुएंगे तो आपको लगेगा कि ऊपर की तरफ इसकी घिसाई कर दी गई है, ऊपर नीचे, और बीच में हल्का सा मोटाई बची हुई है, ठीक। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं होता है, इस वजह से ये जो लाइन है तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है थोड़ा ज़्यादा है, नेग्लिजिबल होती है। तो इसमें क्या होता है कि जब इसमें हम लाइट इंसिडेंट करेंगे, ठीक, तो एक मीडियम हमारा इस तरफ तक है, अगला मीडियम हमारा उसके उस तरफ है। तो जब मीडियम पर इंसिडेंट करेंगे तब इसमें क्या होगा कि ये ऐसे नीचे की तरफ होके चली जाएगी, जैसे इसे आप कह सकते हैं कि फोकस है, ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अभी सब समझाएंगे कैसे कौन क्या पॉइंट है, ठीक। और इसमें क्या होता है, इसमें जब हम इस लाइट को ऐसे इंसिडेंट करेंगे तब ये ऐसे ऊपर की तरफ चली जाती है, ऐसे जैसे ये आई ये चली गई। और इसमें क्या होगा कि जैसे ये आई तो ये चली गई ऊपर की तरफ। तो इसी तरह से इसका नेचर होता है। जैसे कॉन्वेक्स मिरर में क्या था, कॉन्केव मिरर में ऐसे इधर आएगी। कॉन्वेक्स मिरर में क्या था कि जैसे कॉन्वेक्स मिरर हमारा ये है, तो इसमें जब हम ऐसे इंसिडेंट कर रहे थे तब ये ऐसे चली जा रही थी ऊपर की तरफ, तो वह उसका नेचर होता है कुछ। तो कॉनकेव लेंस में इसको पास में जाने के लिए इसी वजह से इसको एक नाम से और जाना जाता है, जिसे कहा जाता है कन्वर्जेंट लेंस, कन्वर्जेंट लेंस। और इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है डाइवर्जेंट, DIVERSENT, डाइवर्जेंट लेंस। डाइवर्ज करने का मतलब होता है छितरा देना या फिर फैला देना, और कन्वर्ज का मतलब होता है कन्वर्ज करके एक ही जगह पर सारी चीज़ों को जाके इकट्ठा कर देना। तो इसी वजह से कॉनकेव लेंस का नाम क्या है, कन्वर्जेंट लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस का क्या नाम है, डाइवर्जेंट लेंस। तो वही ये कह रहा है कि व्हेन द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन एनी मीडियम टू ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, एक मीडियम से दूसरे में जाने के लिए जब उस पर इंसिडेंट की जाएगी, देन तब क्या होगा कि द रे ऑफ लाइट बेंड्स एट द बाउंड्री ऑफ द मीडियम्स। मीडियम की जो बाउंड्रीज हैं, मतलब मीडियम्स की जो बाउंड्री है, बाउंड्री पर वो बेंड हो जाएगी। बेंड होने का मतलब क्या होगा कि वो मुड़ जाएगी। हम मुड़ दो तो ये कह सकते हैं, या तो अंदर की तरफ चली जाएगी तो क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट कॉनकेव लेंस, या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ चली जाएगी तब उसे क्या कहा जाएगा, डाइवर्जेंट लेंस। इसी तरह से जैसे आपसे कोई पूछ रहे कि कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस से आप क्या समझते हैं, तो कॉनकेव लेंस की डेफिनेशन आती नहीं है, लेकिन समझाने के लिए आप दो तरह से इसकी डेफिनेशन ले सकते हैं। कि पहला क्या है, एनी लेंस, कोई भी लेंस जो बीच में फैला हुआ हो, ऊपर नीचे चिपटा हुआ हो, ठीक, उसे क्या कहा जाता है, कॉनकेव लेंस। इसी तरह इसमें क्या है कि जो बीच में चिपका हो, ऊपर नीचे फैला हुआ, उसे क्या कहा जाता है, कॉन्वेक्स लेंस। पहला। दूसरी तरह से कह सकते हैं कि द लेंस विच कन्वर्जेस the light's incident on any lens is known as concave lens, and any light any lens which diverges the ray of light's incident on that lens is known as divergent lens या फिर convex lens।
ठीक है। इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के जो बेसिक डिफरेंसेस हैं वो हम यहाँ तक समझ सकते हैं। ठीक, और इसी से जो बेसिक प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन थी वो भी समझ लिए। अब प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन में कैसे क्या होगा वो भी इसमें देखा जाता है, क्योंकि दो चीज़ें होती हैं ना इसमें। क्या है कि मीडियम जो है वो दो मीडियम है, एक मीडियम फर्स्ट, एक मीडियम सेकेंड, वन मीडियम टू ऐसे देखा जाता है ना। तो इस वजह से उसका रूल क्या है रिफ्रैक्शन का वो अब देखा जाता है। तो रूल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है उसे क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या था कि रिफ्रैक्शन बताता था ना कि रिफ्लेक्ट अगर होगी तो किस तरह से होगी, तो उसी तरह से होता है कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पहले हम लिख देंगे पूरा, फिर आपको उसी को समझा देंगे, क्योंकि देखिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं होता है ज़्यादा, लेकिन यही है कि कोशिश हमारी ये रहती है कि कोई चीज़ें छूटे ना जो इम्पोर्टेंट हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दो हैं, एक दो। पहला क्या कहता है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। क्या क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। मीडिया का मतलब होता है मीडियम का प्लूरल जो होता है उसे कहा जाता है मीडिया। मतलब जैसे मीडियम्स हो सकता है ना, मीडियम्स को क्या कहा जाता है, मीडिया। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई इन द सेम प्लेन। सेम वही चीज़ है जो रिफ्लेक्शन में होती है कि क्या है कि तीनों जो हैं एक ही प्लेन में लाई करेंगे, अलग अलग नहीं भागेंगे। हमने समझाया था ना कि जैसे मानिए कि अगर बोर्ड है आपका, बोर्ड में इंसिडेंट की जाएगी तो इसी बोर्ड में ही चिपकी हुई सारी लाइनें जाएंगी, न कोई इसके अंदर जाएगी न कोई इसके बाहर आएगी। ये होता है लाई इन द सेम प्लेन। ये हो गया। दूसरा क्या कहता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस टू दैट ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अभी जब आप चैप्टर 8 पढ़ेंगे इसी में, मैथ के चैप्टर, मैथ में आप अपने, तो उसे में आपको पढ़ाया जाएगा ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में साइन एक चीज़ होती है और साइन में हर एंगल का कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। जैसे साइन 30 की कुछ वैल्यू होगी, साइन 40 की कुछ वैल्यू होगी, इसी तरह से आता है। तो वही ये कह रहे हैं कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो होता है, रेशियो मतलब अपॉन का जो रेशियो होता है वो हमेशा और हमेशा एक कांस्टेंट आता है सी को दे सकते हैं कांस्टेंट। देखिए कांस्टेंट आने का क्या मतलब हुआ, कांस्टेंट आने का मतलब हुआ कि उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, कोई ना कोई निश्चित वैल्यू होगी। वो कभी ऐसा नहीं है कुछ भी आ जाए। जैसे मानिए कि एक तरफ आपका वाटर है, दूसरी तरफ आपकी एयर है, तो वाटर से अगर वाटर में हमने लाइट मारी तो एयर में कितना रिफ्लेक्ट होगी किस तरफ से, इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा वही आएगी, चाहे कोई भी वाटर हो कोई भी एयर हो। इसे को क्या कहा जाता है, स्नेल्स लॉ, SNELL', स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकेंड वाले को साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू सी। और इसी के साथ साथ एक चीज़ और होती है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, जैसे दो तरीके से लिखा जाता है। एक तो ऐसे लिखा जाता है म्यू, क्या पढ़ा जाता है ऐसे, म्यू या न्यू दोनों पढ़ा जाता है। मतलब कैसे बनेगा कि ऐसे रख के यू बनाएं और ये इसे पढ़ा, इसे क्या कहा जाता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड इज इक्वल टू n/1, या इसे n भी लिखा जाता है। मतलब चाहे आप n लिखें, n लिखा हुआ है, चाहे आप u लिखें, दोनों रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के ही सिम्बल्स हैं। तो देखें 2/1। अब इसे पढ़ने का तरीका क्या है, इसका पढ़ने का तरीका है कि 2/1 के द्वारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। अगर ये ऐसे लिखा रहेगा n12, या कर दीजिए कि μ12, इसका मतलब हुआ कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड। देखिए जो इसके पास में रहेगा वो नीचे रहेगा, मतलब जैसे सेकंड मीडियम नीचे है, सेकंड मीडियम के ये पास में है, फर्स्ट मीडियम इससे ऊपर है तो फर्स्ट मीडियम ऊपर। और इसी को इस तरह से भी लिखा जाता है Q1 μ2। मतलब क्या हुआ कि जो म्यू के या एन के जो दाहिनी तरफ है वो वाली वैल्यू नीचे लिखी जाएगी, अगली वाली ऊपर लिखी जाएगी, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो मीडियम डिपेंडेंट होती है। ठीक, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है मीडियम डिपेंडेंट होती है। यहीं तक हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है।
तो यहाँ तक हमने क्या क्या देख लिया, ऑफ रिफ्लेक्शन देख लिया, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस जो है उनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है और उन्हें किस वजह से कन्वर्जेंट लेंस और डाइवर्जेंट लेंस कहा जाता है, ये भी देख लिया है। अब हम एक टॉपिक इसी में और देखेंगे, फिर अपना ये वाला लेक्चर ख़त्म करेंगे और इसके बाद वाले में फिर इमेज फॉर्मेशन देखा जाएगा जो कि इम्पॉर्टेंट है। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन फॉर किसके लिए, लेंस के लिए। इमेज फॉर्मेशन फॉर लेंस या फिर लेंसेस आप जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। लेंस जो है वो प्लूरल नहीं सिंगुलर नंबर है, मतलब कि एक क्वेश्चन है लेंस, लेंसेज इसका प्लूरल होता है। आपने समझने के बाद में एस लगा है तो वो प्लूरल है। लेंस का प्लूरल क्या हो जाएगा, LENSES, क्योंकि बाद में अगर SSHCHX ये होता है तो ES उसमें प्लूरल में लगाया जाता है। ठीक, तो देखिए इसमें पहला रूल क्या है, पहला रूल ये है कि जैसे मानिए कि ये हमारा ऐसे एक तरफ इसे बताएं कॉनकेव वाला, एक तरफ कॉन्वेक्स वाला, इस तरफ कॉनकेव लेंस लिखा जाएगा, इस तरफ लिखेंगे कॉन्वेक्स लेंस वाला, लेकिन मतलब बनाएंगे। पहला रूल क्या है कि अगर पैरेलल जा रही है तब फोकस से होके वापस आएगी। जो रूल मिरर में था सेम वही रूल है। ये हमारा क्या है, ये हमारा लेंस है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। इसमें क्या होता है कि इसमें दो चीज़ें होती हैं, इसमें दो फोकस होंगे, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। ठीक, क्योंकि देखिए इसमें एक पार्ट ये लगा हुआ है, इस वाले पार्ट का ये, इसका F होगा यहाँ पर और इसका C होगा यहाँ पर, और एक सर्कल ये वाला है तो इसका F होगा यहाँ पर, इसका C होगा यहाँ पर। ठीक, तो इस तरह से इसमें दो होते हैं दोनों। अब इसे वो कहीं C को कहीं पर ऐसे लिखा रहता है 2F1 2F2। 2F1 का मतलब क्या हुआ कि पहली बात तो F का डबल मतलब C, और 1 का मतलब क्या हुआ कि जो पहले मिल रहा है उसका C। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं F1C1 या फिर C1 को ही क्या लिख सकते हैं 2F1, वही चीज़ें हैं। क्योंकि पता है ना कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ जो होता है उसे क्या कहा जाता है, फोकस। तो उसी तरह से ये वाला सेकंड पार्ट है, मतलब इधर से देखेंगे तो पहले ये पड़ेगा, इसका इधर है, फिर ये सेकंड है इसका इस तरफ। तो इस वाले में क्या हुआ कि इसे आप लिख सकते हैं F2, इसे लिख सकते हैं C2, तो C2 या फिर इसे और क्या लिख सकते हैं 2F2, F2 का 2 टाइम्स। ठीक, तो ये भी इसमें चलता है, इसमें आप कंफ्यूज ना हो, बेसिक बातें हैं। हाँ, तो क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल जाएगी तब वो फोकस से होके वापस आएगी। मतलब ये अगर हमारी इंसिडेंट रे है तो रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड रे हमारी कहाँ जाएगी, फोकस से होके रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और उसी तरह से नीचे भी आप कर सकते हैं, ये गया तब C से F से जाएगी। ठीक, ये हो गया हमारा कॉनकेव लेंस के बारे में। अब सेम ये रूल कॉन्वेक्स लेंस के बारे में भी है। अब इसमें क्या है, मानिए हमारे प्रिंसिपल एक्सिस है, जब इसके पैरेलल इसका फोकस पहला पार्ट ये, इसका F1 C1, सेकेंड ये F2 C2 का मतलब 2F2, F1 का मतलब 2F1, C1 का मतलब 2F1 इंसिडेंट की गई। अब इसका फोकस कहाँ पर है, जैसे मानिए यहाँ से सेंटर आया तो फोकस इसका यहाँ पर है, लेकिन इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि ये इधर को भेज देगा, इधर नहीं भेजेगा, सॉरी, ये ऐसे यहाँ भेजेगा, क्योंकि इसे क्या करना है, इसे दूर की तरफ भेजना है। जब उधर भेजेगा तब इसे हम पीछे वापस लेके आएंगे और हमें लगेगा कि F1 पर इसे क्या करिए इंटरसेक्ट या उसे टच किया हुआ है। तो इसमें क्या है, इसमें वर्चुअल दिखाया जाता है। वर्चुअल का मतलब क्या है कि रियलिटी में रिफ्लेक्ट उस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी नहीं, लेकिन हम ज़बरदस्ती उसके साथ करके उसको वहाँ पर लेके आएंगे। ज़बरदस्ती मतलब होता भी वही है लेकिन किया जाता है। ठीक, तो ये हमारा रूल हो गया फर्स्ट। सेम ये रूल किसमें था, मिरर में भी है। और इसे अब सेकंड वाला क्या आया, अब सेकंड में क्या होता है, सेकंड में क्या था कि अगर फोकस से होके जाएगी तो पैरेलल वापस आएगी।
वही वाला यहाँ भी लगा लीजिए। ट्री डायग्राम तो समझ लीजिए कैसे क्या होता है, ये इमेज जब बनाएंगे तो समझ में आएगी। F1 F2 वाला जो है ये कन्फ्यूजन बहुत रहती है कि 2F1 क्या वजह गया, 2C2 क्या वजह गया, F1 इधर वाला है कि उधर वाला है, C1 इधर वाला है कि उस तरफ वाला है। तो जो पहले उसका 1 पहले, जो बाद में उसका 2 बाद में। ठीक, अब ये एक ये बन गया, एक ये बन गया। इसमें क्या है कि ये हमारी रे है, ये हमारा क्या है अब ये आप बताएंगे। इसमें F1 कौन सा है, ये वाला है। C1 कौन सा है, ये वाला। F2 कौन है, ये। C2 कौन है, ये। इसमें बताइए F1 कौन है, C1 कौन है। F1 कौन सा होगा, पहले ये F1 ये, C1 ये, तब पहले ये C1 ये, F2 ये, C2 ये। अब आप कह सकते हैं कि बीच वाले का कहाँ गया, तो हमने बताया ना कि रेंज जो है बहुत पतले होते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस जो होती है ये नेग्लिजिबल होती है, उसे काउंटिंग नहीं की जाती। अब इसमें क्या है कि अगर फोकस से होके इंटरसेक्ट, फोकस से होके हम भेजेंगे तब वो आगे जाके पैरेलल हो जाएगी। ये हमने लाए फोकस से लेके आए, इधर जाके पैरेलल निकल गई। अब इसमें क्या है, फोकस इसका ये है, फोकस हमने इसको यहाँ इंटरसेक्ट किया। अब ये क्या करेगी, इसे पैरेलल होके जाना है, तो पैरेलल होके आप इसे इस तरफ लेके जा सकते हैं। इस जगह के डाइवर्ज करने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सीधे जाए तो चाहे इधर से आए चाहे इधर से जाए वो तो वही होती है। ठीक, तो पैरेलल में उतनी दिक्कत नहीं होती है। ये आया, ये गया, तो इसी तरह से आधा बना दे रहे हैं, बाकी आप समझ गए होंगे पूरा। ठीक, और तीसरा, अब तीसरे में क्या होता था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होके वापस आएगी। ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर सबकी बनाइए। सेंटर ऑफ कर्वेचर उसमें होता था, इसमें पोल होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जाना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस लेके आना, तो इसमें बहुत मुश्किल पड़ जाता है। देखिए ये हमारा क्या है, पोल है P, ये क्या है F कितना 2, ये C2, ये F1, ये C1, ये CF, पहले F है ना, F1 C1 F2 C2। अब क्या है कि अगर पोल से होके जाएगी तो पोल से ही होके वापस आ जाएगी, इसमें ये रूल चलता है। इनमें सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है, इसमें पोल है। अगर पोल से होके हमने इंसिडेंट किया तो पोल से होके ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सेम है इसमें भी है। ये मानिए हमारा है, ऐसे इंसिडेंट किया गया और इसी तरह से रिफ्लेक्ट होके आ गई। यही तीनों रूल इसमें इमेज फॉर्मेशन के लिए मिलेंगे। एक चीज़ और बता दें कि जब हम आपको मिरर वाला रूल पढ़ा लेते हैं तो उसमें एक छूट गया था। छूटने का मतलब आप जानते हैं उसे, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हमें बताना उससे ज़रूरी है। उसका कहीं यूज भी नहीं लगा उसमें। लेकिन एक ये होता है ना जो नॉर्मल है कि अगर यहाँ पर गई पोल पर, तब जितना ही एंगल आई इक्वल टू एंगल आर वाला जो है ये इसमें भी लग जाता है, प्लेन मिरर में भी लगता है। और देखो सबको क्या कहा जाता है, मतलब कॉनकेव मिरर तो है ही है, लेकिन इसे स्फेरिकल मिरर भी कहा जाता है। स्फेरिकल मिरर का मतलब स्फेरिकल मिरर में दोनों आ जाते हैं, कॉनकेव भी कॉन्वेक्स भी। ठीक, तो एंगल आर वाला भी एक उसमें होता है, किसमें, मिरर में। और इसमें लेंस में 3 है। पहला प्रिंसिपल एक्सिस से गई, फोकस से होके वापस आई। दूसरा फोकस से होके गई, पैदल चली गई। और तीसरा क्या है कि पोल से होके वापस आई, पोल से होके वापस चली गई। तो इसी के साथ हमारा यह लेक्चर कंप्लीट हुआ। छोटा लेक्चर था, बेसिक बातें थी। अब इसके बाद से हम अगले अपना कॉनकेव मिरर्स और कॉन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। फिर उसके बाद अभी बहुत लेक्चर इसमें हमने पहले बताया था कि काफ़ी लेक्चर बनेंगे इसमें। तो भी एक तो माने ये हो गया। इसके बाद एक में मिरर की इमेज, मतलब इमेज देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन। फिर उसके बाद वाले में लेंस फार्मूला, उसके न्यूमेरिकल 2। फिर एक में एप्लीकेशन 3 लेक्चर अभी इसमें देखेंगे, केवल और केवल टॉपिक्स को कवर करने में। और उसके बाद फिर एक्सरसाइज जब किया जाएगा तब 2-3 लेक्चर जब उसमें बनेंगे। परेशान मत हो, इंटरेस्टिंग सब है। यहाँ से अब मज़ा आना शुरू हुआ। जैसे
इसके पहले वाला जो लेक्चर था वहाँ से अगर आप ध्यान से देखे हों कि मिरर फार्मूला वाला है, तो उससे फिर इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं वो आ सकती हैं। ठीक, तो तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई करते रहिए। और बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय।